छेड़ सकता है। Но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии. सवाल उठता है कि जब युद्ध के 5वें दिन एक तरफ बेलारूस में रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल पहली बार बातचीत के लिए टेबल पर आते हैं, तभी क्यों रूस में एटमी हथियारों से हमले की तैयारी हुई? इस वजह को समझने के लिए इन तस्वीरों के साथ आगे बढ़ेंगे। ये यूक्रेन के उत्तरी हिस्से में ज़ोरिमर शहर की तस्वीर है, जहां रूस के जमीन से हवा में मिसाइल फायर करने वाले बक मिसाइल सिस्टम को यूक्रेन ने तबाह कर दिया। इस वीडियो में उसी की गवाही है, जहां टर्की से तैयार अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल से रूस के मंसूबे को यूक्रेन की फोर्स ने खत्म किया। क्या इसीलिए युद्ध में अपने से कई गुना कम ताकत वाले यूक्रेन के सामने घिरकर रूस ने अब न्यूक्लियर वॉर छेड़ने की तैयारी की है? जिसकी आशंका मात्र से अमेरिका तक चिंतित है। This is another escalatory and unnecessary step that threatens us all. We urge Russia to tone down its dangerous rhetoric regarding nuclear weapons. दरअसल ये बात अगर सच है कि यूक्रेन में हमला करके रूस ने उसे काफी नुकसान पहुंचाया, तो ये तस्वीरें जरूर देखिए। ये पूर्वी हिस्से में लुहांस्क प्रांत की हैं, जहां रोवेंकी में ऑयल डिपो रूसी हमले के बाद यूं भयानक आग के शोले में बदला हुआ नजर आता है। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि युद्ध के 5 दिन बाद भी यूक्रेन को पुतिन झुका नहीं पाए। तस्वीरें इसकी गवाही देती हैं, जहां खार्किव की तरफ आते रूस के टैंक के सामने यूक्रेन का नागरिक आकर खड़ा हो जाता है। उसे डर नहीं लगता, ये रूस के टैंक को रोकने के लिए अड़ जाता है। क्या ऐसी ही तस्वीरों ने अब परमाणु हमले की धमकी देने के लिए पुतिन को मजबूर किया है? A few important, very important words for those who may be tempted to interfere in the events taking place from the outside. Whoever tries to interfere with us, let alone create threats for our country, for our nation, must know that Russia's response will be immediate, and it will lead you to such consequences that you've never faced before in your history. We are prepared for any development. All the necessary decisions have been taken. I hope my call will be heard. खार्किव में गिरते रूस के बम और रॉकेट की आवाजों को सुनते हुए इस बात को आप समझिए कि युद्ध के पहले दिन से ही यूक्रेन से अपनी जंग में दखल देने पर दुनिया को देख लेने की बात करने वाले पुतिन क्यों अब न्यूक्लियर फोर्स को तैयार कर चुके हैं। यूक्रेन पर अटैक करने से पहले की इन तस्वीरों पर ध्यान दीजिए। 24 फरवरी को यूक्रेन में अटैक से करीब 18 दिन पहले की ये तस्वीरें हैं, जब रूस की सेनाएं युद्ध की तैयारी कर रही थी। अक्टूबर 2021 से रूस ने यूक्रेन बॉर्डर पर सेना बढ़ानी शुरू की थी। दिसंबर 2021 में रूस ने टैंक की पोजीशन पूर्वी यूक्रेन की तरफ की। जनवरी 2022 में बेलारूस में सैन्य अभ्यास के नाम पर तैयारी शुरू की गई और फरवरी महीने में बेलारूस के साथ क्रीमिया में सैन्य तैनाती को बढ़ा दिया। यानी 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमले से 4 महीने पहले से रूस युद्ध जीतने का प्लान बनाता रहा। लेकिन कुछ घंटे में यूक्रेन को घुटने पर ला देने का मंसूबा रखने वाले रूस के राष्ट्रपति पुतिन की सेनाओं के सामने 5 दिन बाद भी यूक्रेन के नागरिक खड़े हैं, जिसमें दावा है कि रेडी टू विन पोजीशन यूक्रेन में खुद के लिए समझने वाले रूस के लिए मुश्किल खड़ी कर दी। क्या इसीलिए अगले कुछ घंटे सिर्फ